फ्रेंड्स, नमस्कार। विद्यादान पाठशाला में पुनः आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 3.5 का एक्सरसाइज में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसे हम लोग करेंगे। और देखिए, हमने 3 मेथड पढ़ा था, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि हम लोग अभी चल रहे हैं। ठीक है, ब्रजगुणन विधि में देखिए सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं। आप अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो आपको बहुत ईजी है। और देखिए, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करता हूँ, रटना नहीं है, मैथ को बिल्कुल भी रटना नहीं है। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और आपको एक ऐसा मटेरियल दे रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे हिंदी माध्यम से तो कम ही आपको मिलेंगे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारा मटेरियल ही इस पर आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, आप इसको प्रमोट कीजिए। और कम से कम देखिए, मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब, लेकिन एक तो सब्सक्राइब। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण। हमारा जो 3 क्वेश्चन तो कर दिया था हमने 3.5 का, अभी चौथा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि संभव हो तो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक छात्रावास के मासिक वेतन का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को तो ये कुछ जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपये व्यय करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या है? छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग। तो यहाँ पर लिखिए, माना कि एक कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये है 4th नंबर। ठीक है, तो लिखिए माना कि नियत व्यय राशि बराबर 1 है। ठीक है, तो जो नियत व्यय राशि हो क्या है, 1 से। अब देखिए अगला क्या है, अगला क्या बोल रहा है कि इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कीजिए कि तथा प्रत्येक दिन का खर्च बराबर y है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नियत राशि तो सबको देना ही देना है। अब नियत राशि देना है तो इसमें क्या बोल रहा है कि मासिक का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए द्वारा व्यय किया गया कुल राशि कितना है, 1000 है। कितना है, 1000। ठीक है, तो ये ने 1000 रुपये व्यय किए। अब देखिए 1000 रुपये व्यय किए तो एक तो क्या है यहाँ पर, एक तो नियत राशि है और दूसरा क्या है, उसने कितने दिन रहे तो y, और यहाँ पर उसने 1000 रुपये पेमेंट किया। अब इसने कितने दिन रहे थे, इसने 20 दिन भोजन किया। ठीक है, तो एक तो नियत राशि आपको देना ही है और यहाँ पर क्या करना है आपको, 20 दिन का 20y हो जाएगा। एक दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का y रुपये, तो 20 दिन का 20y रुपये हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 1000 रुपये। आया समझ में? दोनों को जोड़ने के बाद 1000 रुपये। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या बोल रहा है, रुपये 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास को 1180 रुपया देता है। ठीक है, छात्रावास तो बी द्वारा व्यय किया गया कुल राशि कितना है, 1180 रुपये है ना। ये हो गया, देखें 1180 रुपये। तो 26 दिन इसने किया तो कितना हो जाएगा, देखिए एक तो x तो आपका नियत राशि देना पड़ेगा और 26y, 26 दिन का 26y, तो ये इसने 1180 रुपये दिए। आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, आपके पास 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल मतलब 2 चर और 2 समीकरण आ गया क्या। अब यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले तो a1 a2 किया है। a1 क्या है तो 1 है, b1 क्या है तो b1 आपका 20 है, और c1 क्या है आपका, तो c1 आपका यहाँ पर -1000 लिखेंगे क्योंकि ये इधर आ जाएगा। इसी तरह a2 क्या है
1 है, B2 क्या है 26 है, और C2 क्या है यहाँ पर माइनस का 1180 हो गया। आया समझ में? अब इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको चेक करना क्या है कि ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि में क्या होता है x, तो x बराबर क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, यही तो होता है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा b1 c2, b1 क्या है यहाँ पर 20 है, और c2 क्या है माइनस 1180, माइनस का 1180, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस b2 क्या है 26, और b2 c1 माइनस का 1000 आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 b2, तो 1 गुना b2 26 माइनस a2 b1, a2 कितना है 20 है, और यहाँ पर b1 कितना है b1 तो आपका 20 है, और a2 क्या है 1 है, ठीक है, 1 गुना 20, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा x बराबर आ गया, इतना से गुना करेंगे तो 118 दूनी 236, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और ये 26 से कम 26, तो माइनस का ये प्लस का 26,000 हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 26 और माइनस यहाँ 26 हो जाएगा, और यहाँ पर 20, x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, और नहीं यहाँ पर तो 6 माइनस 6, 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 में से 3 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 2, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 माइनस 20 तो 6 हो जाएगा, 6 चौको 24, तो ये कितना आ जाएगा 400, यानी कि x बराबर कितना आया 400 आ गया क्या, तो 400 आपको नियत राशि देना पड़ेगा। तो आपका आ गया x आ गया, यानी कि नियत राशि आपका आ गया। आप देखिए y क्या होता है, y बराबर ये b1 c2 ना, यहाँ पर हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया। तो c1 a2, c1 क्या है यहाँ पर c1 माइनस का 1000, और a2 क्या है, a2 आपका 1 है, ठीक है, माइनस में c2 आपका दे रखा है माइनस का 1180, और यहाँ पर a1 क्या है माइनस का, यहाँ पे 1 है, ठीक है, a1 b2 सेम यहीं पे यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 126, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना 20, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 1000 माइनस का 1000, और ये प्लस का हो जाएगा 1180, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 180, और ये 6 तेरी 18, तो ये हो जाएगा 3, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि हर एक दिन का इसको चार्ज कितना देना होगा 30 रुपये देना होगा, और 400 रुपये जो है ना इसको नियत राशि देना होगा, ठीक है, आया समझ में। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये नियत देना होगा, ये नियत है, सबको देना ही देना है, और ये प्रतिदिन का किराया है, प्रतिदिन का ये किराया है, ठीक है। तो चलिए देखिए ये बोल रहा है, जैसे अभी अपना क्या आया था x बराबर क्या आया था, x बराबर आया था 400, तो ये 400 रुपये क्या है नियत राशि आपको देना ही देना है, और y बराबर कितना आया था 30 रुपये, ये जो है ये प्रतिदिन का किराया है, क्या है ये प्रतिदिन का किराया, अच्छा ये प्रतिदिन का किराया है। अब इधर ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है कि अगर ये अस्तित्व में है तो आप हल कीजिए किसी भी एक बीजगणितीय विधि से। तो देखिए ये अस्तित्व में होने का मतलब क्या है, कि अस्तित्व में होने का मतलब क्या है कि आपको चेक करना है, जैसे देखिए a1 b यहाँ पर दे रखा है a2 b1 b2 c1 c2,
तो देखिए अगर मान लीजिए ये तीनों हमने बताया है कि अगर ये तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, असीमित रूप से अनेक हल, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अगला क्वेश्चन का क्या है आपका, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। ठीक है, एक भिन्न 1/, तो देखिए भिन्न भिन्न की बात किया इसने ना, इसने भिन्न की बात किया, क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, फोर्थ का सेकंड। ठीक है, देखिए भिन्न में क्या होता है, एक तो अंश होता है, एक हर होता है। तो मैं माना कि भिन्न का अंश क्या है, x है, तथा भिन्न का हर क्या है, y है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, माना कि भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर क्या है, y है। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन के अनुसार, तो प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, तो अंश क्या है, तो आपका देखिए x/y है, अंश में मैं एक घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3x-1 और यहाँ पर हो जाएगा y इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3x - 3 बराबर में y। आगे क्या, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3x - y - 3 बराबर में 0, तो समीकरण नंबर 1। अगली बार क्या बोल रहा है, अगली बार बोल रहा है कि ये 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पुनः क्या बोल रहा है, पुनः हर में क्या जोड़ दिया जाता है, तो x/y है, और हर में क्या जोड़ा जाता है, बोल रहा है कि वो भिन्न 1/4 जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो 8 मैं इसमें जोड़ दे रहा हूँ, आ गया, मैंने हर में 8 जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, फिर से वही कीजिए आप, हल किसको इसको, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना y + 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर में y + 8, तो ये कितना आ जाएगा, 4x - y, और यहाँ पर -8 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि ये कैसा है, आपको ब्रजगुणन विधि आता है अभी तक, तो आप ब्रजगुणन विधि से इसको हल कर लीजिए। आप किसी भी एक मेथड से इसको हल करना है, किसी भी एक मेथड से इसको हल करना है, तो किसी भी एक मेथड से हल करने का मतलब क्या है कि या तो आप प्रतिस्थापन से कर लीजिए, या तो विलोपन से कर लीजिए, या तो फिर ब्रजगुणन से कर लीजिए। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ क्या, हाँ यहाँ पर देखिए y और y दोनों क्या हैं, समान है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विलोपन लगाता हूँ। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, या फिर यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 3x - y - 3 बराबर में 0 दे रखा है, और यहाँ पर मैं इसको घटा रहा हूँ, तो 4x - y - 8 बराबर में 0। तो मैं इसको घटाऊंगा तो कैसे घटाऊंगा, तो यहाँ पर ये तो 0 है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये तो कट जाएंगे, और यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 3 क्या हो जाएगा, 1, तो माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ 8 में से 3 तो 5 हो जाएगा, 1 प्लस का 5 हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या आया, -x बराबर -5 आया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे समझ में, तो आपका x बराबर 5 आ गया। अब ये समझ में आ गया, अब x का मान किसी भी एक में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रख, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x - y - 3 बराबर में 0, यही तो है अपना x का मान रखना, 3x यहाँ पर 1 रख दीजिए, सॉरी 5 रखना, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 - y - 3 बराबर में 0, तो कितना आ जाएगा, -y माइनस कितना, 15 में से 3 18 हो जाएगा ना, प्लस का बराबर में 0।
तो माइनस वाई बराबर माइनस में 18, यही तो होगा। और माइनस वाई बराबर में सॉरी ये माइनस से माइनस चला गया तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 18। तो क्या आ गया x बराबर 5 आया और y बराबर 18 आया। यानी कि भिन्न क्या हो जाएगा आपका, भिन्न ये तो जरूरत ही नहीं है, आपका भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न x अपॉन वाई बराबर में क्या हो जाएगा, x क्या है आपका 5 और ये हो जाएगा 18। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका है क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा ना यहाँ पर, हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, ये वाला कहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा। तो y 12 आ गया तो कितना आ गया 5/12। हाँ सही है सही है, ये क्या है इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, कितना आ जाए 5/12, ठीक है। चलिए आगे दे रखा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है थर्ड, क्या बोल रहा है, यस ने क्या बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पहले तो वो क्या है, पहले बोल रहा है कि सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिलता है और अशुद्ध उत्तर पर उसको 1 अंक काटे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए माना कि किसका क्या नाम है उसका, यश को, माना कि यश को यश ने यश द्वारा सही प्रश्न नंबर x है तथा द्वारा अशुद्ध बोला है उसने, ठीक है, इसलिए मैं अशुद्ध लिख रहा हूँ, अशुद्ध प्रश्न या गलत उत्तर, ठीक है, क्या है y है। तो देखो यहाँ पर इसने क्या बोल रहा है कि सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर के लिए उसको अशुद्ध उत्तर या गलत उत्तर के लिए इसको 1 अंक काट लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लिखेंगे, एक तो क्या हो जाएगा कि आपका शुद्ध प्रश्न और या फिर एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे लिखिए क्या हो जाएगा, इसने x क्वेश्चन शुद्ध किए तो कितना मिला 3x मिलेगा उसको, क्योंकि यहाँ पर x नंबर एक क्वेश्चन में मिलता, सॉरी 3 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन पे, तो x क्वेश्चन पे कितना मिलेगा 3x, और जितना मिला उसमें से क्या करता है कि कुछ नंबर काट लिया जाता है। तो मान ली उसने y क्वेश्चन को उसने गलत किए थे और हर एक पे कितना कट रहा है, 1 नंबर कट रहा है, तो इतना हो जाएगा। टोटल उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो 40 अंक प्राप्त किए। ये हो गया आपका, ये समझ में आया क्या, क्लियर। तो समझ में आ गया ना। तो यह क्या बोल रहा है कि सही उत्तर के लिए इसको 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 40, ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरी बार क्या है, पुनः यश द्वारा क्या है कि उसने 50 अंक अर्जित किए जब उसको क्या होता है कि जब उसको 4 अंक मिलते हैं सही उत्तर के लिए, तो 4 अंक मिलते हैं उसको सही उत्तर के लिए। तो x उसने सही किए हैं तो 4 अंक मिलेंगे हर एक में, तो 4x नंबर आ जाएगा। और जो गलत किया उसने 2 अंक उसको काट लिया जाता है, तो उसने y क्वेश्चन गलत किए हैं तो 2y हो जाएगा। और टोटल कितना नंबर वो कमाई करता है, तो वो टोटल 50 नंबर अर्जित करता है, तो 50 नंबर उसको मिला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर में 50, ठीक है। ये हो गया आपका। आप चाहे तो इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो 2x माइनस वाई बराबर में 50/2, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो गया आपका, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या, या तो फिर थोड़ा सा और इसको और लिख लीजिए, क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर में 25, तो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ घटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने
पर। तो समीकरण 2x माइनस वाई बराबर में 25 और यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर में 40। ये हो गया। तो मैं इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ, आप चाहे जो भी विधि लगा दीजिए, मुझे सबसे आसान विलोपन लगता है, इसमें इसी से करूँगा, हमें तो हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ पर देखिए क्या करूँगा मैं, ये जो है कट गया, 3 में से 2 तो ये माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है, और ये 40 में से 25 हो जाएगा तो कितना, 10 में से 5 5 और 3 में से 2 1, तो ये माइनस का 15, तो इस वाला कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ गया कि उसने 15 क्वेश्चन क्या किए थे, सही किए थे। अगले बार क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में, तो 3x का मान कितना है 15 आया, और यहाँ पे y बराबर में 40 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15 किया 45 और माइनस वाई बराबर में 40, तो माइनस वाई बराबर में 40 माइनस 45, तो माइनस वाई बराबर में कितना आ जाएगा, -5, तो वाई बराबर कितना आया 5, ठीक है। यानी कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए थे, ये सही किए थे, सही प्रश्न, और ये है गलत। यानी गलत प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 5 थी, और सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलिए, तो टोटल कितने क्वेश्चन थे उसके पास, 15 और 5 20। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 20 प्रश्न उसने हल किए थे, ठीक है, जिसमें से 15 उसने सही किए और 5 उसने गलत किए। ये तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक राजमार्ग है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B, ठीक है, एक राजमार्ग पर एक स्थान A और B है, ठीक है, और इस जगह पे 100 किलोमीटर की दूरी है, कितनी दूरी है, ये 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 100 किलोमीटर। और क्या बोल रहा है ये, एक ही समय चलना 100 किलोमीटर दूरी, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है और एक ही दिशा में चलती है। तो एक कार क्या है, एक कार जो है A से और दूसरी कार B से, ठीक है, चलना प्रारंभ करती है। तो ये एक तो A से चल रहा है, एक B से चल रहा है, और एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जब चल रहे हैं, तो इनको कितना लगता है, ये कुछ समय पर जाकर आगे मिलते होंगे, तो यहाँ 5 घंटा लगा, कितना लगा, मान लीजिए कि ये पॉइंट है जहाँ पे जाके दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि इसको स्पीड चलना होगा तभी तो जाकर मिले, ये थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये u स्पीड से चल रहा है और ये v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो ये u चाल से और ये v चाल से चल रहा है, तो आगे जाकर के ये दोनों मिलना है, समझ में आ गया। जब भी एक ही दिशा में चलेंगे, दूसरी बार बोल रहा है कि और कितने समय लेते हैं लोग, 5 घंटे लेते हैं, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या कीजिए, माना कि एक कार की चाल कितना है, u है, ठीक है, तथा b कार की चाल क्या है, v है, ठीक है। तो a कार की चाल क्या है, a कार की चाल, ये मैं हाँ ये पॉइंट लिया हूँ, इसलिए मैं इसको a कार ही मान रहा हूँ, इसको b कार, इसको b कार मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आप आइडिया लगाइए, देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा कि 5 घंटे में ये कितना चलेगा, आपने पढ़ा होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है क्या। तो इसका चाल कितना है, u है, तो u, और कितना समय, कितना घंटा चला, तो 5 घंटा, तो 5, तो u गुना 5, तो कितना हो जाएगा 5u। कितना दूरी चला होगा, ये चला होगा 5u दूरी चला होगा। और दूसरा कार कितना चला होगा, तो ये हो जाएगा दूरी हो जाएगा, चाल कितना है इसका v है, और कितना देर चला 5 घंटा, तो कितना होगा 5v, ये आपका चाल हो गया।
अथवा ये दूरी हो गया। तो ये जितना दूरी चला होगा और ये जितना दूरी चला होगा, दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 100 किलोमीटर आएगा क्या। ये दूरी इतना चला और ये दूरी इतना चला, तो दोनों को घटाने पर कितना, यही तो दूरी है, आ गया। यानी कि यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्य द्वारा चली गई दूरी 5 घंटे में, 5 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 बराबर में दूरी बटे दूरी नहीं, दूरी बराबर 4 गुना समय, ठीक है, 4 गुना समय। तो कितना चाल कितना हो गया, इसका चाल है आपका u और समय कितना लगा, 5 घंटा चला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर, चाहे जो भी हो। और कार बी द्वारा 5 घंटे में चली गई, 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणित समय, यही तो होता है। तो चाल कितना इसका है, इसका है चाल भी, और समय कितना लगा, समय लगा इसका 5 घंटा, तो कितना लगा, 5 भी चला होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसे तो मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका, और यहाँ पर कार बी द्वारा 5 घंटे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 5 भी, कौन दूरी ज्यादा दूरी कौन चला होगा, ये कार, यहाँ पर ये था और यहाँ पर बी था, ये ज्यादा दूरी चला होगा, और ये आपका इतना दूरी चला होगा, ठीक है। ये मान लीजिए इतना दूरी चला और ये आपका इतना दूरी, ए आपका इतना दूरी चला और बी आपका इतना दूरी चला। दोनों को जब घटाएंगे तो इतना बचेगा, क्योंकि ये तो घट गया उधर, तो आपका इतना के कितना है, तो ये कितना है, 100 किलोमीटर आया क्या। तो ये कितना दूरी चला, तो टोटल ए आपका चला 5 भी चला, और बी कितना चला, तो 5 भी, दोनों का हम करेंगे कितना हो जाएगा, तो 5u माइनस 5 भी बराबर में कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर। देखिए ए इतना चला और बी इतना चला, दोनों को जब घटाएंगे कितना आएगा, 100, इतना ही तो आएगा, इतना में से इतना तो घट ही गया, तो इतना ही बचेगा। तो ये हो गया आपका पहली बार। अब दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार देखिए, दूसरी बार क्या बोल रहा है कि 1 घंटा लगता है जब वो एक ही दिशा में चलते हैं, जब वो एक ही दिशा में चलते हैं। तो एक तो आपका इधर चल रहा है कार, एक कार तो इधर चल रहा है और एक बार इधर चल रहा है, ठीक है। एक दूसरी बी वाला इधर चल रहा है और ये वाला इधर चल रहा है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों को 1 घंटा लगता है मिलने में। तो दोनों मिलकर के मान लीजिए कि ए आपका इतना दूरी चला होगा, इतना दूरी, और बी आपका इतना दूरी चला होगा, तो दोनों मिलके कितना हो गया, दोनों मिलके 100 किलोमीटर तो चले, क्योंकि दोनों यहाँ पर मिलते हैं। समझ में आ गया। तो आपका देखिए कार 1 घंटे में कार ए द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। तो चाल कितना है, चाल तो ए का क्या है, u है, और समय कितना रहेगा, 1 घंटा, तो कितना लगेगा, u किलोमीटर, ठीक है। और बी द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v गुना 1, तो कितना हो जाएगा, v किलोमीटर, आगे कितना हो जाएगा, v किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये चला u किलोमीटर और ये चला v, u इंटू 1 किलोमीटर और v इंटू 1 किलोमीटर, दोनों मिलकर कितना होगा, u प्लस v, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा क्या। तो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको थोड़ा सा और आप मॉडिफाई कर सकते हैं, 5 को बाहर निकाल दीजिए, तो 5 से u माइनस
भी बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। और यहाँ पर थोड़ा सा आप करेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा u माइनस भी बराबर में 100/5, तो ये हो जाएगा 20। तो हो जाएगा u माइनस भी बराबर में 20। तो समीकरण नंबर 1 इसको आप मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक क्लियर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पर देखिए समीकरण 1 को, समीकरण 1 है और ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। देखिए भी और ये माइनस में है दोनों, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों को जोड़ दीजिए तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या मिल रहा है, u माइनस भी बराबर में यहाँ पर कितना है 20 है, और u प्लस भी बराबर में कितना है यहाँ पर 100 है, क्या यही है ना, सॉरी हाँ ठीक है। तो u माइनस भी बराबर में 100 है। तो दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए क्या करना है, यहाँ 2u हो जाए तो कट जाएगा, दोनों माइनस प्लस है, ये कितना आ जाएगा 120। तो u कितना आ जाएगा 120/2 कितना आ गया 60। तो u आपका 60 किलोमीटर पर आवर हो गया, हो गया। और u का मान रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, u का मान रखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 माइनस भी बराबर में 20, तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर में भी, तो कितना हो जाएगा 40। तो भी आपका कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये समझ में आ गया। देखिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, ये आपका टोटल कितना है 100 किलोमीटर है, क्या ये 100 किलोमीटर है, और ये 100 मान लीजिए यहीं तक 100 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा ये 100 किलोमीटर है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर क्या है, ये बी है। अब कार जो है, ये कार क्या करता है कि 5 घंटा चलता है, तो 5 घंटा में कितना चलेगा यू की स्पीड से, तो 5 यू चलेगा, मान लीजिए कि यहाँ तक चला। और बी कार 5 घंटा चलता है भी की स्पीड से, तो कितना चलेगा 5 भी चलेगा, तो ये इतना चलेगा। तो यहाँ पे जाकर दोनों मिलते हैं। अब मान लीजिए कि मैं क्या बोला कि ये जो इतना चले, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या मैं अगर 5 यू में से 5 भी को मैं घटा दूं तो इतना बचेगा क्या, तो ये चीज़ समझना होगा, क्योंकि 5 यू में से 5 भी घटाएंगे तो इतना ही बचेगा। तो ये कितना है, तो 100 किलोमीटर है, आ गया। दूसरी बार मैंने क्या बोला कि ये एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये मान लीजिए कि ये इतना चला और ये इतना ही चल पाएगा, ठीक है, इसकी स्पीड कम थी, तो ये यू स्पीड से और ये भी स्पीड से, तो ये u स्पीड से चलेगा, तो u गुना ये 1, तो यानी कि u किलोमीटर और ये v किलोमीटर, u और v दोनों मिलकर कितना 100 किलोमीटर चल रहे हैं दोनों मिलके, आया समझ, तो दूसरा इक्वेशन वहां से मिल जाएगा। क्लियर, तो ये आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका u कितना है 160 किलोमीटर, यानी कि पहले वाला का स्पीड कितना था 60 किलोमीटर पर आवर, और b वाले का स्पीड कितना था, तो 40 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, ये ईजी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए जब आयत बोल रहा है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगा, और लंबाई और चौड़ाई होगा तो क्षेत्रफल, जब लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। पहले तो आप देखिए मानिए, तो यहाँ पे क्या कीजिए, माना कि लंबाई कितना है, लंबाई x है, ठीक है, तथा चौड़ाई क्या है y है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अतः क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा xy। आ गया, तो क्षेत्रफल xy हो गया, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो x गुने y, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि x गुने y कीजिए या फिर xy लिखिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गया। अगले बार देखिए यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार। क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो देखिए
क्या हो जाएगा, लंबाई x है उसमें से मैंने 5 कम कर दिया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई को क्या किया, इन्होंने 3 इकाई बढ़ा दिया, तो चौड़ाई क्या है y, और इसमें 3 बढ़ा दिया। तो लंबाई अब नया लंबाई क्या हो गया, ये हो गया, और चौड़ाई क्या हो गया नया, ये वाला। तो लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 9 वर्ग इकाई, तो क्षेत्रफल ये था पुराना, और अब घट गया 9 वर्ग इकाई, तो माइनस कर देंगे उसमें से, आ गया। तो इसको जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा xy, और ये हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा xy, और ये माइनस का 9। देखिए ये वाला उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट आपको काट सकते हैं, इसको आया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5y, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 15 माइनस 9 बराबर में 6 आ जाएगा, यानी कि 3x माइनस 5y बराबर में 6 आ गया। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगले बार क्या बोल रहे हो, अगले बार बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, तो लंबाई आपका क्या है, पुनः यहाँ पर पुनः क्या है, लंबाई को 3 इकाई इसने क्या कह दिया, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई। तो लंबाई को इसने 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को इसने 2 इकाई बढ़ा दिया। तो क्षेत्रफल में क्या अंतर आता है भाई, तो क्षेत्रफल जो है 67 इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल आपका पुराना क्या था xy, उसमें क्या करेंगे 67 हम जोड़ देंगे। जब ऐसा काम किए तो ऐसा होना करना पड़ेगा, ये मजबूरी है अपनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 67 ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा xy, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 3y, और यहाँ पर हो जाएगा xy प्लस 67, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे छूट गया एक चीज़, 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा xy प्लस 67 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ जो है ये वाला उधर जाएगा तो कट ही जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए मैं ये डायरेक्ट ही काट दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा शॉर्टकट थोड़ा सीखिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे 2x, यहाँ पर क्या दे रखा है मैं इसको बता दे रहा हूँ बात। देखिए यहाँ x प्लस xy दे रखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 3y, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर दे रखा है xy, और यहाँ पर क्या दे रखा है 67। तो देखिए जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं तो वो तो मजे करेंगे, पर जो थोड़ा कमजोर हैं तो वो उनके लिए क्या है, उनके लिए बताना पड़ेगा। तो जो xy तो यहाँ पर है ही, ये वाला उधर ले जाइए, तो माइनस का xy हो जाएगा, और ये प्लस का 67 तो है, तो ये कट जाएंगे। तो मैं वही चीज़, ये चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट काट दिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कटनी ही कटनी है। अगर यहाँ माइनस होता तो जाकर जोड़ देता, ठीक है, इधर प्लस था तो उधर जाकर माइनस हो गया। तो ये चीज़ मैंने किया, तो इस स्टेप को तो मैं गोल कर रहा हूँ यहाँ से, इसे तो हटा ही रहा हूँ। तो ये मैं समझाने के लिए किया था। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास, तो आपके पास बचा यहाँ पर 2x प्लस 3y, और प्लस में 6 बराबर में क्या बचा 67 आ गया। तो 2x प्लस 3y बराबर में क्या 67 माइनस 6, ठीक है। तो 2x प्लस 3y बराबर में ये कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ गया क्या। अब यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 में कुछ समानताएं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है 5y है, या ऐसा कीजिए इसको आप समान कीजिए, इसमें क्या कीजिए 2 का गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें 3 का गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का व समीकरण 2 में 2 का, नहीं, समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 का, और समीकरण 2 में 3 का, ठीक है ना। समीकरण 2 में 3 का गुना करने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर में 6, इसको मैं गुना कर रहा हूँ 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6x माइनस में 5 दूनी 10y, और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया। और समीकरण 2 में 3 का गुना करने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 2 कहाँ गया, ये आपका है 2x प्लस 3y
बराबर में 61। इसमें किसमें गुना करना है, इसको 3 से गुना करना है। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तरीके 9y और यहाँ पर हो गए 1 तिया 3 और 6 तरीके 18, 183 हो गया। हो गया क्या? अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को क्या कीजिए आप घटा दीजिए, तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा और समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 6x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर में 12। और ऐसा कीजिए ना, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाइए। ठीक है, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को, यहाँ देखिए 4 क्या है 6x 9y और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 183 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x माइनस 10y बराबर में 12। ये छोटा दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो घटा दिया, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो चला गया। 9 में से 9 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19y और ये कितना हो जाएगा 3 में से 2 1, 8 में से 1 7 और ये। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा 171 बटा 19, 19 9 171, तो y का मान कितना आ गया 9। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रखें, चलिए 2 में रखते हैं। ठीक है, या 1 में ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिला, यहाँ पर 3x माइनस 5y बराबर में 6 है, तो 3x बराबर में क्या आ जाएगा 6 प्लस 9 बचे 45 हो गया। क्या ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 5 6 11 4 और 1 5, ये हो गया। तो ये x कितना आ गया, ये हो जाएगा 51 बटा 3, तो कितना होगा 17 x कितना आ गया, x बराबर हो गया 17। यानी कि अपना पता क्या चल गया कि लंबाई कितना था, तो लंबाई आपका 17 मीटर था और चौड़ाई क्या था, चौड़ाई आपका 9 मीटर था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 मीटर और ये हो जाएगा 17 मीटर। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई मान लिया, क्वेश्चन जो बोला उसके अनुसार हमने लंबाई में 5 कम कर दिया, चौड़ाई में 3 कम कर दिया। तो आप पहला क्या था, जब क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या होता है xy, तो ये हो गया xy, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है 9 इकाई वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो मैंने 9 माइनस कर दिया, बाकी ये सोल्व कर दिया। दूसरी बार क्या बोलता है, दूसरी बार यहाँ क्या बोलता है कि 3 जोड़ दिया जाता है तथा चौड़ाई में 2 भी जोड़, चौड़ाई में भी 2 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, तो मैं 67 जोड़ दिया उसमें। बाकी अब हल कर दीजिए, जैसे भी चाहे तीनों मेथड आप लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है ना आपको कॉन्सेप्ट ही मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं बताने का प्रयास किया हूँ और आप इसे समझ भी पा रहे होंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।